Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, madam. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. चलिए हम लोग कल पिछली क्लास में एप्लीकेशन ऑफ वेरिएशनल थिंग्स में पढ़ रहे थे, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी कुछ लोगों का वेट और कर लें 2 मिनट, उसके बाद स्टार्ट कर दो। चलिए प्रॉब्लम ब्राचिस्टोक्रोम डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है ब्राचिस्टोक्रोम। और ये प्रॉब्लम इसी नाम से जानी जाती है, इसलिए इसी नाम से लिख दिया है ब्राचिस्टोक्रोम। यहाँ पे सबसे पहले ब्राचिस्टो मीन्स क्या है वो लिख लें। ब्राचिस्टो मीन्स shortest of chrome means time। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये थी कि अगर एक कर्व है एक कर्व है 2 पॉइंट्स के बीच में, मान लीजिए ए और बी, ये 2 पॉइंट मान लीजिए, या ओ या ए, इन 2 पॉइंट्स के बीच में कर्व है जिस पर एक बीड फिसल रही है। इस बीड के फिसलने का कम से कम टाइम हो, इसके लिए इस कर्व की शेप क्या होगी। प्रॉब्लम यह है कि व्हाट इज द शेप ऑफ दिस कर्व बिटवीन ओ एंड ए टू फॉल डाउन दिस बीड इन शॉर्टेस्ट टाइम। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ इस तरीके से ले लिया है, ये पलट दिया है, ये x है और ये y है, ठीक है। और मान लीजिए इस पाथ के मैंने छोटे छोटे हिस्से कर लिए। तो एक छोटे से हिस्से की जो लेंथ होती है वो आपको मैं बता चुका हूँ, स्क्वायर रूट अंडर रूट dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर होती है इस कर्व की लेंथ। और इसमें अगर एक छोटा सा पार्टिकल फिसलेगा इस पर्टिकुलर, तो यहाँ पर जितनी भी इसके अंदर वेलोसिटी होगी, मान लीजिए यहाँ पर जो गेन वेलोसिटी है v है और इसकी लेंथ जो है ds है, तो v वेलोसिटी से इस ds को पार करने में लगा समय कितना होगा। ds अपॉन भाई अगर ये x डिस्टेंस है तो कितनी वेलोसिटी गेन कर लेगा अंडर ग्रेविटी। तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगा के भी पता लगाया जा सकता है। तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाए, अगर इस पॉइंट को P मान ले, तो एनर्जी एट O, एनर्जी एट P, एनर्जी एट O मान लीजिए रेस्ट से स्लाइड करा तो काइनेटिक एनर्जी 0, और यहीं पर पोटेंशियल एनर्जी का लेवल भी 0 मान लेते हैं, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mg x माइनस का, क्योंकि x डेप्थ गिर गया। तो यहाँ से v कितना निकल के आएगा अंडर रूट 2gx। और वैसे भी आप कॉमन सेंस से बता सकते थे कि यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी अंडर रूट 2gx, क्यों, क्योंकि x डेप्थ गिर गया। तो जो टाइम ऑफ फॉल आएगा dx अपॉन स्क्वायर रूट अंडर रूट 2gx, मैं इंटीग्रेट कर दूंगी o से लेके a तक, तो ये वो टाइम आ जाएगा जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या है, टाइम ऑफ फॉल ऑफ बीड अंडर ग्रेविटी ऑन ए वायर ऑन ए कर्व, वो ये हो जाएगा। और ds के बारे में आप लोगों को बता ही चुके हैं। मेरी आवाज क्लियर है सभी? ds जो होगा वो अंडर रूट
dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर, या फिर आप dx बाहर ले लो तो अंडर रूट 2gx ये आ जाएगा भाई ds। अब आगे का काम क्या करना है भाई, आपका काम ये है कि मिनिमाइज करना है इसको। तो फॉर टाउ मिनिमम दैट इज वेरिएशन इन टाउ शुड बी इक्वल टू 0। कब होगा? जब व्हेन f which is equal to अंडर रूट 1 प्लस y प्राइम स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2gx, और केवल अंडर रूट x ही लिख ले रहा हूँ क्योंकि अंडर रूट 2g तो कांस्टेंट है, शुड फॉलो लैग्रेंज आयलर इक्वेशन। तो लैग्रेंज आयलर इक्वेशन में से f को डाल देते हैं, तो बताएंगे क्या थी लैग्रेंज आयलर इक्वेशन? डेल f ओवर डेल y माइनस d ओवर dx ऑफ डेल f ओवर डेल y प्राइम इज इक्वल टू 0। तो ये अलग से लिखा हुआ था, ठीक है। इसमें आप डाल दें f की वैल्यू, f की वैल्यू डाल दें, तो भाई f में y तो है नहीं, तो डेल f ओवर डेल y तो 0 हो जाएगा। जल्दी से यहां तक नोट करें। सॉरी, d ओवर dx डेल f ओवर डेल y प्राइम, वो आप देख सकते हैं y प्राइम स्क्वायर रूट x प्लस 1 प्लस y प्राइम स्क्वायर, ये जा रहा होगा, देख लें। और इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे d ओवर dt, जरूरत ही नहीं है क्योंकि जब ये d ओवर dx जो है वो किसी के बराबर कॉस्ट 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? y प्राइम अपॉन स्क्वायर रूट x 1 प्लस y प्राइम स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू सम कांस्टेंट। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लें तो y प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर x प्लस c स्क्वायर y प्राइम स्क्वायर, यही आ जाएगा। यहां से y प्राइम स्क्वायर कितना निकल के आएगा? तो लास्ट वाला चीज पर x y स्क्वायर है, क्या चीज बेटा? लास्ट टर्म x होगा, x भी आएगा ना, बिल्कुल सही बात। तब क्या आएगा? y प्राइम, ये उठा के इधर ले जा रहे हैं, तो c स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 माइनस c स्क्वायर x, यही तो आएगा। c स्क्वायर से भी डिवाइड कर देता हूँ ऊपर नीचे, तो ऊपर x आएगा, नीचे कांस्टेंट आ जाएगा। मान लीजिए देखते हैं ये कांस्टेंट, ब्रैकेट में लिख देता हूँ वेयर a इज इक्वल टू 1 अपॉन c स्क्वायर, मुझे लगता है सही हो गया। यहां से आएगा dy ओवर dx x अपॉन a माइनस x dx। कैन यू इंटीग्रेट इट? इसको इंटीग्रेट करना है, कैसे करेंगे इस इंटीग्रेट को, इंटीग्रेशन को बताइए क्या माने x को? सब्स्टिट्यूशन से ही हो सकता है, ये सब्स्टिट्यूशन से हो सकता है ये। तो x को क्या माने? बोले बेटा, कोई भी बोले बच्चा। a sin square थीटा, A sin square a sin स्क्वायर थीटा या cos स्क्वायर थीटा, इट डिपेंड्स। तो यहाँ से dx कितना आ जाएगा? 2a sin थीटा into cos थीटा d थीटा। 2a sin थीटा into cos थीटा d थीटा, sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन कर दिया, ये वैल्यू पुट अप कर दो। तो अपने को अभी यहीं अगले पेज पे लिखूंगा मैं, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रल अंडर रूट a sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई a cos स्क्वायर थीटा, a cos स्क्वायर थीटा 2a sin थीटा cos थीटा d थीटा। किसी को दिक्कत हो तो बताएं। x की जगह और dx की जगह लगा दी वैल्यू, कुछ कटा पिटा, a कैंसिल हो गया, cos थीटा कैंसिल हो गया, क्या बचा? क्या बचा? a sin स्क्वायर, a sin स्क्वायर थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा, इसको लिख लूं 1 माइनस cos 2 थीटा।
थीटा सही दिया है नहीं? ये इंटीग्रल आप लोग खुद भी कर सकते हो, मैं तो करवा रहा हूँ आपको। थीटा 1 का हो जाएगा थीटा, और साइन 2 थीटा का हो जाएगा तो कॉस 2 थीटा का हो जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन 2। तो यहाँ से अगर मैं 2 एलसीएम लूंगा तो y इज इक्वल टू आ जाएगा a/2 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए मैं a/2 को भी एक अनदर कांस्टेंट r मान ले रहा हूँ एंड 2 थीटा को अनदर कांस्टेंट एक फाई मान ले रहा हूँ। तो यहाँ से y इज इक्वल टू आ जाएगा r फाई माइनस साइन फाई। ये बड़ी जानी पहचानी सी इक्वेशन आपको देखी हुई होगी। इसी के टर्म्स में अगर आप चाहें तो इस वाली को भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो x को भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, और a/2 को भी आपको बताया मैंने, क्या लिख लो, a/2 को क्या बताया, r लिख लो, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा को कॉस फाई लिख लो, यही तो हो जाएगा। तो यानी कि x इज इक्वल टू आ गया था r 1 माइनस कॉस फाई, और y इज इक्वल टू सॉल्व किया तो आया कितना, r 1 माइनस r फाई माइनस साइन फाई। और दीज आर वेल नोन इक्वेशंस, यू ऑल नो वेरी वेल। ये इक्वेशंस क्या है, मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ, उसका ओरिजिन भी बताया था आपको। दीज आर द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ साइक्लॉइड। दिस इज द parametric equation of cycloid, or cycloid is a curve which can be generated through a rolling circle, rolling ring, है ना। साइक्लॉइड क्या है, एक रोल करते हुए रिंग का सर्कमफ्रेंस के एक पॉइंट का लोकस। साइक्लॉइड क्या है, सर्कमफ्रेंस के एक पॉइंट का लोकस। यहाँ पर आपको एक चीज बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, आर इज व्हाट, आर का सिग्निफिकेंस है, आर क्या है, जब आपको साइक्लॉइड पढ़ाया था बताया था तो बताया था क्या आर क्या है, इसमें आर क्या होता है, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल सर्कल। कौन सा सर्कल, से ही सर्कल बनता है। जिससे बनता है, यस वेरी गुड। और फाई क्या होता था, एंगुलर ओरिएंटेशन ऑफ सर्कल, मतलब हियर आर इज रेडियस ऑफ generating circle and phi is orientation of या angular displacement of circle। सर्कल मतलब जनरेटिंग सर्कल, ठीक है। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि जब एक सर्कल घूमता है, जब एक सर्कल लुढ़कता है, जैसे मान लीजिए बनाऊं मैं पिक्चर, थोड़ा सिंबॉलिकली बना रहा हूं, बाकी तो आप लोग अभी मैं नेक्स्ट दिखा दूंगा आप लोगों को। ये कोई सर्कमफ्रेंस का पॉइंट है, सर्कल लुढ़क रहा है, ठीक है, इसकी रेडियस r है। तो लुढ़कते हुए सर्कल का अगर मैं लोकस देखूं, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, और ये यहाँ आ जाएगा। कुछ कुछ बनाने की कोशिश की है मैंने साइक्लॉइड को, जहाँ तक मेरी फीलिंग्स आप तक पहुँच गई होंगी। वो जो रेड कलर का कर्व बनाया है उसे साइक्लॉइड हम बोलते हैं। थर्ड स्लाइड देख ले बेटा। हो गया सर। अभी 1 मिनट रुक जाए आप लोग।
बस 1 मिनट बेटा। ये देखें, थोड़ा सा सिंबॉलिकली आपको दिख जाएगा आराम से। दिख रहा है सभी को? Yes. ये देखिए, ये और अच्छा लग रहा होगा आपको। तो साइक्लॉइड किस तरीके से जनरेट होता है वो मैंने बताया आपको। यहाँ पे केवल कि जनरेटिंग सर्कल से क्या मतलब है, ठीक है। वैसे ये भी कोई बुरा नहीं लग रहा होगा आप, यानी ये पता चल गया साइक्लॉइड जो है वो एक कर्व है जो कि डायरेक्ट दिखता नहीं है। वो कैसे मिलेगा आपको? जब आप किसी सर्किल को रोल करोगे, जब आप किसी सर्किल को रोल करोगे तब आपको वो कर्व महसूस होगा, कर्व दिखेगा। यही इसी वजह से ये प्रॉब्लम थोड़ी सी हार्ड थी। अभी हम लोगों ने तो चुटकियों में कर ली, लेकिन कुछ लोगों से, जो बड़े बड़े मैथमेटिशियन जिन्होंने इंट्रोड्यूस की थी ये प्रॉब्लम, उन लोगों से खुद नहीं हुई थी बहुत दिनों तक सॉल्व। इवन 6 मंथ मैंने आप लोगों को बताया भी था। इस पोजीशन को हम लोग कोऑर्डिनेट वाइज अगर दिखाएं तो क्या कोऑर्डिनेट होगा? 5, यहाँ पे 5 कितना होगा? 0, यहाँ पर 5 कितना होगा? 5, यहाँ पे 5 कितना होगा? 2 पाई। समझ आ रहा है नहीं कुछ? ठीक है। इसी कर्व को हमने इस रेफरेंस ऑफ पॉइंट से कि भाई ब्राचिस्टो-क्रोन कर्व क्या होगा, तो हमें ब्राचिस्टो-क्रोन कर्व मतलब शॉर्टेस्ट टाइम में गिरने के लिए कर्व का शेप क्या होना चाहिए? साइक्लॉइड होना चाहिए। तो हम लोग अब इस कंक्लूजन में पहुंच गए कि कर्व शुड बी साइक्लॉइड। ठीक है। तो ये जो हमने लिखा कि पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ साइक्लॉइड दैट इज ब्राचिस्टो-क्रोन कर्व इज ए साइक्लॉइड। ठीक है। अब साइक्लॉइड है, ठीक है, इसको हम लोग टॉटोक्रोन कर्व भी कहते हैं। तो साइक्लॉइड कर्व को हम लोग टॉटोक्रोन कर्व भी कहते हैं। तो ब्राचिस्टो-क्रोन कर्व इज ऑल्सो called as a tautochrone curve। टॉटोक्रोन आप लोगों ने नाम सुना है? टॉटो का नाम सुना है? टॉटो केमिस्ट्री में सुना होगा, टॉटो आइसोमेरिज्म। टॉटो मींस यहाँ पे है सेम और क्रोन मींस टाइम। मतलब इस कर्व को हम लोग टॉटोक्रोन कर्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस कर्व पे आप कहीं से भी स्टार्ट करो, इररिस्पेक्टिव ऑफ इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, आप कहीं से भी स्टार्ट करो, आप हमेशा बॉटम पे सेम टाइम में पहुंचोगे। मींस कहना क्या चाह रहा हूं मैं? जैसे आप यहाँ पे ब्राचिस्टो-क्रोन कर्व डालें या टॉटोक्रोन डाल दें, टॉटोक्रोन ब्राचिस्टो-क्रोन, ये आप देखें जरा पिक्चर को, दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. आप देख रहे हैं 3-4 पार्टिकल को इसी कर्व पर अलग अलग पोजीशन पे रखा गया है और अलग अलग पोजीशन पे होने के बावजूद भी इनका स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग है, बावजूद इसके ये सेम टाइम पर नीचे पहुंच रहे हैं, एक ही समय में ये नीचे पहुंच रहे हैं। इसलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं टॉटोक्रोन कर्व। लोगों ने काम किया, उसके बाद ये सब रिजल्ट निकाले जो हम लोग जरा जरा जल्दी जल्दी निकाल ले रहे हैं। और यहीं से उन्होंने वर्चुअल ग्रेविटी का भी कंसेप्ट दिया था। फिलहाल हम लोग अपने पॉइंट पर रहते हैं। तो कैसे हम ये प्रूव करें कि साइक्लॉइड कर्व इज ए टॉटोक्रोन कर्व, मतलब तीनों कहीं से इररिस्पेक्टिव आप कहीं से भी ले सेम है ना टाइम। तो कैसे हम करें इसके लिए देखें। तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि शॉर्टेस्ट टाइम को हमने निकाल लिया, किस कर्व पर होगा। पहले मैंने आर्बिट्रेरी शेप का बनाया था, अब मैं आर्बिट्रेरी नहीं बनाऊंगा, अब मैं बनाऊंगा कैसा कर्व? साइक्लॉइड। O2A
क्योंकि अब हम प्रूव कर चुके हैं, पहले मैंने पिक्चर ऐसा बनाया था टेढ़ा मेढ़ा, अब मैं प्रूव कर चुका हूँ कि टॉटोक्रोम कर्व इज ऑफ द शेप ऑफ साइक्लॉइड। ठीक है, अब इस साइक्लॉइड कर्व पे फिसलने का समय कितना होगा ये भी निकाल लेते हैं, तो हम शॉर्टेस्ट टाइम भी निकाल लेते हैं जल्दी से। क्योंकि हम लोगों ने ये तो पता कर लिया कि भाई कितने टाइम में, मतलब कौन से कर्व पर ये नीचे पहुंचेगा, लेकिन अगर हम शॉर्टेस्ट टाइम निकालें तो हम क्या करें, इस कर्व को इक्वेशन को पुट कर देते हैं। हमारे पास शॉर्टेस्ट टाइम क्या था, इंटीग्रल ओ टू ए स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2gx। बेटा आवाज बंद कर दे, स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2gx dx। तो आप जैसे हमें ये पता चल गया भाई इस वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है, और हमें ये पता लगाना मिनिमम वैल्यू क्या है, तो आप क्या करोगे, उस वैल्यू को पुट कर दोगे उस फंक्शन में। तो पुट कर देते हैं भाई यहाँ पर, भाई फॉर साइक्लॉइड x इज इक्वल टू, अभी हम लोगों ने क्या लिखा था, r 1 माइनस कॉस फाई, और y इज इक्वल टू क्या लिखा था, r फाई माइनस साइन फाई। देख लें आप पीछे, तो यहाँ से हमें dx और dy की वैल्यू की जरूरत होगी। अच्छा, इसको भी इस फॉर्म में लिख के इस फॉर्म में लिख लें तो भी कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, हम dx और dy की डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से dx कितना आएगा तो बताएगा, r साइन फाई डी फाई, और यहाँ से dy कितना आएगा, r 1 माइनस कॉस फाई डी फाई। जरा आप ये वैल्यू पुट कर दें dx और dy की, फटाफट dx dy और x की वैल्यू पुट कर दें, dx और dy की वैल्यू पुट कर देंगे तो टाउ मिनिमम कितना निकल के आएगा, इंटीग्रल, भाई अब फाई की टर्म्स में लगा रहे हो तो फाई की लिमिट कितनी होगी आधे कर्व के लिए, 0 टू पाई। भाई आधा कर्व भी तो है, ये कोऑर्डिनेट अगर देखें तो फाई इज इक्वल टू 0 वाली जगह है, और ये वाली जगह देखें तो फाई इज इक्वल टू पाई वाली जगह है। अगर ये पूरा कर्व बना देते तो फाई इज इक्वल टू पाई वाली जगह है। आप dx और dy की वैल्यू डाल दें और देखें क्या निकल के आ रहा है। बहुत कठिन नहीं पड़ेगा, एक लाइन में हो जाएगा, एक लाइन में। चलो मैं खुद ही लगाता हूँ। देखो ये बन रहा है r अंडर रूट, स्क्वायर करूंगा तो साइन स्क्वायर पाई प्लस 1 माइनस कॉस पाई होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2gx की जगह r 1 माइनस कॉस पाई डी फाई, यही तो लगाया होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, माइनस 2 कॉस पाई 2 बाहर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस पाई 1 माइनस कॉस पाई से कैंसिल हो जाएगा। मुझे लगता है आप लोगों को दिख गया होगा आंसर, पाई अंडर रूट r बाई 3 आ जाएगा सीधा सीधा। नहीं आ गया, सॉल्व कर ले, बिना सॉल्व करे ना सोचें क्या आएगा। अरे किसी का आया या फिर लिख लिया सबने बस? आ गया सर। आ गया होगा, सिंपल है बिल्कुल, ऊपर वाली और नीचे वाली चीज एक जैसी हो जाएगी। अब आप देखें ये तो टाइम लगा इसको फिसलने में कितना, पाई अंडर रूट r बाई 3। व्हाट इज r? r इज व्हाट? रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ जनरेटिंग सर्कल। बहुत सारे लोगों को लगता है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ साइक्लॉइड, ये गलत है। रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं है ये रेडियस ऑफ जनरेटिंग सर्कल है, जिससे जनरेट हुआ है कौन, जिससे जनरेट हुआ है वो साइक्लॉइड। ठीक है, अब थोड़ा सा बदलाव करते हैं और इनिशियल पॉइंट को बदल के देखते हैं। तो ये इसका इसका लास्ट पार्ट है, मतलब एक बात इसको ढूंढा, आप अलग परेशान हो गए हो तो। इफ इनिशियल पॉइंट इज फाई इज इक्वल टू फाई नॉट, मतलब इनिशियल पॉइंट को मैंने क्या किया, फाई इज इक्वल टू फाई नॉट पे शिफ्ट कर दिया। मैं ये प्रूव करना चाह रहा हूँ अभी भी समय उतना ही लगेगा। तो मैंने जब फाई इज इक्वल टू फाई नॉट पे शिफ्ट किया तो आप बता सकते हैं ये x
मैंने अपनी बार स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ लिया है, ठीक है, और ये फाइनल पॉइंट है ए, तो मैंने ओ डैश ले लिया है स्टार्टिंग पॉइंट। इस ओ डैश के कोऑर्डिनेट है कितने, फाई इज इक्वल टू फाई नॉट, और मैं ऐसा करता हूँ ना, इतनी जगह को मैं डैश डैश से दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको पता रहे कि हाँ अब स्टार्ट हमें यहाँ से करना है ये उसी का हिस्सा। तो फाई इज इक्वल टू फाई नॉट वाली जगह से जब इसको आप गिराओगे तो अब इसको पार करने में वेलोसिटी में कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं, वेलोसिटी कितनी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी का जीरो लेवल वही है जो पहले था, क्योंकि प्रॉब्लम बदली नहीं है मैंने, अंडर रूट 2g x माइनस एक्स नॉट। भाई इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ फाई फाई नॉट है, और इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मान लीजिए एक्स नॉट वाई नॉट है। तो भाई अगर ये डिस्टेंस एक्स नॉट है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस एक्स नॉट में। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ रेस्ट से गिरना स्टार्ट हुआ है, तो कितनी वेलोसिटी गेन करने का पी पॉइंट पर, अंडर रूट 2g x माइनस एक्स नॉट। सहमत हो नहीं? तो यहाँ से टाइम पे फर्क आ जाएगा थोड़ा सा, मतलब एक्सप्रेशन पे तो फर्क आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर तो आएगा ही, इसको टाउ डैश मान ले रहा हूँ, 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर dx आएगा, अंडर रूट 2g x की जगह पे बस एक फर्क पड़ जाएगा, अंडर रूट 2g x माइनस एक्स नॉट हो जाएगा। भाई आपको अगर नहीं समझ में आया तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगा के दिखा दे रहा हूँ। आ रहा है। एनर्जी एट ओ, काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी माइनस mg x नॉट। काइनेटिक एनर्जी एट p mv स्क्वायर माइनस mg x, इसकी कोऑर्डिनेट x कॉमा y है, तो यहाँ से v इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2g x माइनस एक्स नॉट। अब भी समझ में आ गई होगी बात। तो ये टाइम पे फर्क पड़ जाएगा, हमें ये प्रूव करना है ये टाउ डैश वही होगा जो टाउ होगा। तो हमें पता है सिंस वी हैव x इज इक्वल टू कितना था, r1 माइनस cos फाई, और y इज इक्वल टू कितना था, r फाई माइनस साइन फाई। तो यहाँ से x नॉट भी लिख ही ले, x नॉट कितना होगा तो बताएगा, r1 माइनस cos फाई नॉट। In terms of phi naught, x naught can be represented as r1 minus phi naught। phi naught लगा दिया मैंने, जब phi phi naught है तब x कोऑर्डिनेट x naught है। ये तीनों वैल्यू डाल दें जरा आप इसमें टाउ डैश में, तो टाउ मिनिमम ही आएगा ऑब्वियस है, मिनिमम तो होगा ही, क्योंकि आपने कर्व कौन सा डाल रहे हो, साइक्लॉइड की इक्वेशन डाल रहे हो, तो इसमें कर्व पे जो समय होगा वो तो मिनिमम होगा, लेकिन वो दूसरा मिनिमम टाइम होगा। इंटीग्रल की लिमिट क्या लगेंगी, फाई नॉट से पाई तक, यही तो बात है। और ऊपर वाला एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा जरा बताओगे, इसको अच्छा फिर से वापस वहीं इसी फॉर्म में लिख ले रहा हूँ। ऊपर वाला तो डायरेक्ट ही बता दो आप लोग, 2r sin phi by 2 d phi। r अंडर रूट 2 1 माइनस cos पाई आएगा। उनसे पूरा सोल्व करने के बाद हाँ पूरा सोल्व होने के बाद बताया था। अच्छा अच्छा पूरा बता दिया था। और नीचे वाला क्या आएगा, अंडर रूट 2gr cos फाई नॉट माइनस cos पाई। देखो एक बार चेक करो यही आ रहा है, x की जगह लगा दो 1 माइनस cos फाई नॉट, x नॉट की जगह, और x की जगह 1 माइनस cos फाई, यही तो आएगा। और ऊपर वाले का स्क्वायर करोगे तो वो आपको अभी लगवाया था मैंने, पीछे वाला देख लो, चाहो चेक कर लो। करके देखो करके देखो करके देखोगे तो अच्छा रहेगा। इसके आगे की कैलकुलेशन इस इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। इस इंटीग्रल को आप लोग सॉल्व करें, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को।